जय हिंद बच्चा लोग। एक बहुत ही प्यारा रिडल है, इसे एक बार आप ट्राई कीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। आई होप आपने इसको ट्राई कर लिया। चलिए एक एक करके इसके ए से लेकर एफ तक जो भी अननोन है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहला चीज आपको दिख रहा है यहाँ पर CH3 है, यानी अल्केन। और अल्केन में अगर आप Br2H अगर आप ये करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, फ्री रेडिकल रिएक्शन होने वाला है और हमें जो बनाना है वो CH3CH2Br है। याद रखिएगा, अगर एक्सेस ना दिया हो तो हमें हमेशा सिंगल यानी मोनो सब्स्टिट्यूशन करना है। एक बार ये हो गया, उसके बाद आप एक्वस KOH यूज़ कर रहे हैं, ये आपका आ गया ए। एक्वस KOH क्या करेगा, इसमें CH3CH2OH कर देगा, इथेनॉल आपका बन गया, दिस इज बी। ओके, उसके बाद इसमें PCC डाला गया ना। PCC हमें पता है ये एक स्पेशल रिएजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड पे जाकर रोक देता है, 2 डिग्री को कीटोन में, और 3 डिग्री को वो अफेक्ट नहीं करता। तो ये आपका सी आ गया। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ दिया हुआ है HCHO एक्सेस। HCHO एक्सेस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर रिएक्शन होने वाला है। अब यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए अल्टीमेटली मुझे OH माइनस दिया हुआ है और मुझे दिख रहा है यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन है, बेसिक मीडियम है, एक और एल्डिहाइड है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो एक एल्डोल प्रोडक्ट बनने वाला है। ठीक है, एकदम दिखना चाहिए। अब एल्डोल कितने बार होगा, एक्सेस है तो यहाँ पे 3 H अल्फा H है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 बार एल्डोल होगा। इसका मतलब ये हो गया, हम उसको अगर लिखना चाहें तो हम ये लिखेंगे HC�ble फिर ये कार्बन, जैसे ये मान लो अगर मैं बोलता हूँ ये मेरा अल्फ़ा है तो ये मेरा अल्फ़ा हो जाएगा। इसी से जुड़ा होगा CH2OH, यानी हम लोग का क्या बन जाएगा, ये कार्बन अटैक कर रहा होगा और बनेगा CH2OH। कैसे हुआ, हमें क्या करना होता है बच्चों, इस कार्बन से इसके कार्बोनिल, जो दूसरे वाला कार्बोनिल है, उस पर जाके अटैक करना होता है और अटैक करके वहाँ पे बॉन्ड बना देना होता है। तो ये प्रोडक्ट बनेगा, 3 बार अटैक हुआ तो 3 टाइम्स अल्डोल हो गया। एक बार से आप ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर दिया हुआ है HCHO एक्सेस D बन गया, तो ये मेरा हो जाएगा D। ठीक, अब यहाँ पर दिया हुआ है HCHO, फिर से एक बार HCHO दिया हुआ है और इस बार बोल रहा है यहाँ पे कॉन्क NaOH ना। इसका मतलब ये हो गया, क्योंकि यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, 0। इसका मतलब हो गया अब यहाँ पे होने वाला है रिएक्शन विच इज़ कैनिज़ारो। और कैनिज़ारो रिएक्शन में अगर फॉर्मल्डिहाइड एक वन ऑफ द स्पीसी है तो हमेशा फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट बनाता है और दूसरा वाला एल्डिहाइड वो आपका रिड्यूस हो जाता है अल्कोहल में। तो फाइनली आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, HCOO-, ये वाला फॉर्मल्डिहाइड चला गया और आपका जो D वाला है वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में, क्या बन जाएगा, CH2OH। और ये कार्बन जुड़ा हुआ है इस प्रकार से CH2OH ना। इसी चीज़ को आप देखिएगा कि ये कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, एग्जामिनेशन में ऐसे कुछ लिखते हैं। सेम चीज़ है, ये कार्बन है और 4 CH2OH है, तो इसको लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये कार्बन है और 4 OH मतलब CH2OH लगा हुआ है, दिस इज एग्जैक्टली सेम। तो इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन करके ऑप्शंस में JEE एडवांस में आया हुआ है। सो दिस इज आवर E। ठीक है, सेम, दोनों सेम ही चीज़ है। अब आगे भी दिया हुआ है, कैटालिटिक अमाउंट दिया हुआ है H+ में और हमसे बोल रहा है फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड यहाँ पे है। तो बेंजल्डिहाइड क्या करेगा, हमें पता है PHCHO है, हमें पता है H+ है, कैटालिटिक अमाउंट है, तो ये अल्कोहल से कैसे रिएक्ट कर सकता है। एक ही पॉसिबिलिटी है
कि यहाँ पर कैसा बन जाए, बिकॉज ये एक तरीके से आपको पता है ये आपका OH OH लगा हुआ है, तो जस्ट लाइक इथिलीन ग्लाइकॉल यहाँ पर रिएक्शन हो जाए ना। यहाँ पर अगर फॉर्मल्डिहाइड ऐसे लिखा हुआ है तो हमें मान के चलें कि ये एक्सेस अमाउंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें ये इसको ई को दोबारा लिख सकते हैं। कैसे ई को दोबारा लिख सकते हैं कि यहाँ पर OH, ये OH, दो OH एक तरफ हों और बाद में जाके ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप जैसा बन जाए। मतलब ये कार्बन है, इसमें ऐसे ये O आया, ये O आया और ये मेरा कार्बन से जुड़ गया। समझिए आप हमको क्या बोल रहा है, ये जस्ट लाइक साइक्लिक एसिटल, जैसे इथिलीन ग्लाइकॉल इसको प्रोटेक्ट करता है वैसा ही है। सिमिलरली आपका यहाँ पे O आ जाए, यहाँ O आ जाए और एक और ऐसा ही प्रोडक्ट, एक और ऐसा ही प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे आपका कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये O है जाए, ये O आ जाए और यहीं पे आपका आ जाए C और यहाँ पे आ जाए PH, तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाए। तो क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इस प्रकार से एक कंपाउंड बन सकता है। ये कैसा रिएक्शन हो गया, इट इज़ द प्रोटेक्शन वाला, जो बोलते हैं ना प्रोटेक्टिंग ग्रुप जैसा बिहेव करता है। इथिलीन ग्लाइकॉल, अगर मैं इसको आपको याद दिलाऊं तो ये कुछ इस प्रकार से रिएक्शन है। जब भी आपका इथिलीन ग्लाइकॉल जैसा सिस्टम यानी डायोल सिस्टम अगर आपका हो और वो आपका कोई डबल बॉन्ड O से रिएक्ट कर रहा हो, तो यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर साइक्लिक क्या हो जाता है, एसिटल बन जाता है। प्रोटेक्टिंग ग्रुप आपको याद होगा, यही आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाइज यूज़ करना था। मज़े की बात है कि हम जिस कार्बन की बात कर रहे हैं वो ये कार्बन है, ये कार्बन है और यहाँ पर एक रिंग बन जा रहा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर सिंगल हो सकता है, डबल हो सकता है। अगर मेरे को एक्सेस दिया होता है, नहीं दिया है तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर दोनों तरफ बन सकता है। ठीक है, लिख देना चाहिए था एक्सेस, अगर नहीं भी दिया है तो भी हम लोग यही प्रोडक्ट बनाएंगे। दिस इज़ माई F। इज इट ओके? आई होप ये समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जे एडवांस में इस तरह क्वेश्चन आया हुआ है, तो यू शुड नो इट। ओके।